दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में ही रिसर्च नहीं करता, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी कुछ ऐसा खोज रहा है जो शायद दुनिया के लिए एक बड़ी खोज बन सकता है। हाँ, नासा के मिशन सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है। उनकी एक और दुनिया है जहां वो जवाबों की तलाश कर रहे हैं, और वो है समुद्र के नीचे की गहराई। तो आज हम समझेंगे कि नासा समुद्र के नीचे क्या ढूंढ रहा है और इसका क्या मकसद है। जब नासा का नाम सुनते हैं, हम अक्सर चांद, ग्रह और तारे ही सोचते हैं, पर नासा का समुद्र से भी एक गहरा रिश्ता है। 1960 के दशक से लेकर आज तक नासा ने महासागरीय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया है। उन्होंने गहरे समुद्र के अन्वेषण के लिए कई तरह के उन्नत उपकरण और तकनीकों का विकास किया है, जो उनके अंतरिक्ष अन्वेषण के उपकरणों से भी जुड़े हुए हैं। तो नासा समुद्र के नीचे क्या खोज रहा है? सबसे पहला मकसद है समुद्र के तल का नक्शा बनाना और समुद्री जीवन और भूगर्भीय संरचनाओं का अध्ययन करना। समुद्र के तल पर कई रहस्यमयी चीजें हैं, जैसे पानी के नीचे ज्वालामुखी, गहरी खाइयां और हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहां से अत्यधिक वातावरण में भी जीवन मिलता है। ये जीवन यानी सूक्ष्म जीव हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अगर पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन हो सकता है तो वो किस तरह का हो सकता है। जीवन का सवाल सिर्फ अंतरिक्ष से जुड़ी खोज नहीं है, बल्कि समुद्र से भी जुड़ा है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी और ग्रह पर जीवन पाया जाए तो वो कुछ ऐसे ही चरम वातावरण में हो सकता है जैसा कि हमारे समुद्र की गहराइयों में मिलता है। इसलिए नासा समुद्र के ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करता है जो अत्यधिक दबाव, उच्च तापमान और रसायनों के बीच भी जीवित रह सकते हैं। नासा के मिशन जैसे यूरोपा क्लिपर और एनसेलाडस मिशन इन ग्रहों पर समुद्र के नीचे जीवन की तलाश के लिए भेजे जा रहे हैं। इन ग्रहों पर बर्फ के नीचे समुद्र होने के प्रमाण हैं। अगर वहां जीवन है तो वो कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा हमारे पृथ्वी के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मिलता है। इसलिए नासा का पृथ्वी के समुद्र का अध्ययन अंतरिक्ष में जीवन की तलाश का एक जरूरी हिस्सा है। नासा जो तकनीकें समुद्र के अन्वेषण के लिए विकसित करता है, उनका अंतरिक्ष मिशन में भी उपयोग होता है, जैसे सबमर्सिबल्स और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROVs को गहरे समुद्र में भेजा जाता है। वैसे ही भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो ग्रहों के महासागरों को खोज सके। इसका मतलब है कि समुद्र के मिशन नासा के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक प्रशिक्षण क्षेत्र की तरह काम करते हैं। समुद्र के नीचे कई ऐसे अनदेखे क्षेत्र हैं जहां इंसान कभी नहीं गया। वहां कुछ ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो हमें न सिर्फ समुद्र के बारे में, बल्कि पूरी पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में बता सकते हैं। नासा के महासागर मिशन का एक मकसद ये भी है कि वो ऐसे स्थान ढूंढ सके जहां पृथ्वी के इतिहास के संकेत मिले, जैसे दुर्लभ खनिज, प्राचीन जीवाश्म या फिर कुछ ऐसे रासायनिक संयोजन जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे। नासा अपने महासागर मिशनों के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का असर भी अध्ययन करता है। समुद्र के तापमान, धारा और कोरल रीफ का स्वास्थ्य सीधे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। इन प्रेक्षणों का डेटा एकत्र करके नासा पूरे विश्व को चेतावनी देता है और पर्यावरणीय नीतियों को सुधारने में मदद करता है। अगले कुछ वर्षों में नासा समुद्र के नीचे जाने के लिए और भी उन्नत मिशन भेजने वाला है, जिसमें हमें और भी अनोखी चीजें देखने को मिल सकती है। इनमें पानी के नीचे के ड्रोन, AI आधारित अन्वेषण और 3D मैपिंग तकनीक का उपयोग होगा, जिससे समुद्र का हर कोना खोजा जा सके। तो दोस्तों, यही था नासा के समुद्र के नीचे के मिशनों का राज। यहाँ सिर्फ समुद्री जीवन की तलाश नहीं हो रही, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया पहलू भी समझा जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।